मुजफ्फराबाद में भारत ने 2 स्ट्राइक की है, बहावलपुर में तीसरी स्ट्राइक की है। यह भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं लगातार कहां कहां ये हमले हुए। कोटली में चौथा और चाकामरू में 5वां अटैक किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। गुलपुर में 6ठा और भिंबर में 7वां हमला किया गया। मुरीदके में 8वां, सियालकोट में 9वां हमला किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। सुमित, अब पूरी डिटेल आ चुकी है, कहां कहां किस तरह से हमले हुए। देखिए, बिल्कुल करीबन 9 अटैक्स की डिटेल्स हम अपने दर्शकों को बता दें कि 4 अटैक्स पाकिस्तान में किए गए, जो 100 किलोमीटर के अंदर के इलाके, आप मान के चलिए कि 100 किलोमीटर अंदर अगर आपको एयर स्ट्राइक्स की गई होंगी तो निश्चित तौर पर कितनी बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी। जो 2 भावलपुर के अंदर अटैक्स किए गए वो 100 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान के एरिया में थे। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में, कोटली में, गुलपुर में, भिंबर में, ये वो 4 लोकेशन थी, 4 से 5 लोकेशन थी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में थी। जो 4 और लोकेशन थी, 3-4 वो सियालकोट, चक्र और मुरीद के, ये वो लोकेशन थी जो पाकिस्तान के इलाके में थी। तो ये अलग अलग इलाकों में जॉइंट ऑपरेशन किए गए। और जिस तरीके से थापर सर बता रहे थे कि ना सिर्फ इसमें तीनों सेनाओं के असर्ट्स होंगे बल्कि नेवी की तरफ से या फिर एयरफोर्स की तरफ से ऐसे ड्रोन्स को भी रखा गया होगा तो ना सिर्फ रियल टाइम फुटेजेस को कैप्चर कर सके बल्कि वॉर रूम में बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी भी उसका रिव्यू कर सके। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। थापर सर कुछ ऐड कर रहे हैं, जल्दी से करिए। तो मनीष, देखिए, जैसे आप सबको मालूम है ये 2 किस्म के टारगेट थे। जैसे मुरीदके में लश्कर तैयबा और जमातुल दावा का हेडक्वार्टर है तो वो है, और भावलपुर में जैशे मोहम्मद का टारगेट है का हेडक्वार्टर है तो वो वहाँ टारगेट किए गए हैं। और बाकी जो चकामरू, कोटली, भिंबर, ये सब LC के नज़दीक हैं। चकामरू तो मेरी बटालियन के सामने था, 10 किलोमीटर के अंदर। ये लॉन्च पैड्स हैं जहाँ पर टेररिस्ट के होने की आशंका होगी। तो ये लॉन्च पैड, बिल्कुल 6-7 लॉन्च पैड और 3-4 हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। ठीक है मनीष, आपका अंदाजा क्या कहता है, ये जो हमले में पाकिस्तान को, खासकर आतंकवादियों को नुकसान हुआ होगा, उसका वॉल्यूम क्या है? क्योंकि पाकिस्तान तो अभी कंफर्म नहीं करेगा, लेकिन हम 50 का आंकड़ा तो बता ही रहे हैं जो जानकारी हमारे पास है। देखिए, जिस तरीके का स्ट्राइक हुआ है, जिस तरीके के मिसाइल और हथियार का इस्तेमाल हुआ है, उससे तो लग रहा है कि ये कैजुअलिटी और अधिक बढ़ने वाली है। खास करके जो टारगेट सेलेक्ट किए गए थे, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट थे, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एकदम वही सटीक लोकेशन दिया था जिस पर कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तरफ से एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन 9 ठिकाने पर अटैक किया गया था। वैसी स्थिति में 2 बातें तो साफ है। पहली बात यह है कि मरने वाले की संख्या काफ़ी अधिक हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को इन हमलों में मार गिराने का फैसला किया गया था और उसी हिसाब से टारगेट किया गया था। दूसरी बात है कि चूंकि ये हेडक्वार्टर अटैक किए गए हैं लश्कर के, जैश के, ऐसी स्थिति में टॉप लीडरशिप जो इन आतंकी संगठनों के हैं उसके भी मारे जाने की काफ़ी संभावना है। तो ऐसी स्थिति में लग यही रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि भावलपुर हो, मुरीदके हो, चूंकि यहाँ पर आतंकी ठिकाने हैं, लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर है, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की तरफ से इसमें से बहुत से लोगों के मारे जाने की बात को डिनाई कर लिया जाएगा। क्योंकि आप सोचिए कि करगिल युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तानी सेना शामिल थी, तब भी पाकिस्तान ने उसको अपना मानने से इनकार कर दिया था। ऐसे में हमें आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कोई कहते हैं कि तस्वीरें बोलती है, तो बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही है, कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि टॉप आतंकी कमांडर भी मारे गए हो, इसकी भी पूरी बिल्कुल। अब ये डिनाइल कितना लंबा चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री काफी बेचैन नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर पहले जैसा कि उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी और ये एक्सेप्ट किया था कि भारत ने हमला किया, और ये भी कह रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं भारत को कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। सवाल यही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हैसियत इस वक्त क्या है, क्योंकि सब कुछ तो मुनीर के हाथ में, और ये भारतीय सेना ने साबित कर दिया कि मुनीर की सेना कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान की सीमाएं, उसका एयर स्पेस भारत कभी भी जिस तरह से चाहे भेज सकता है, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। माथुर सर, ये बात तो भारतीय सेना ने एक बार फिर से दिखा दिया कि भारत जब चाहे, जहां चाहे पाकिस्तान में हमला कर सकता है और आतंकियों को मार सकता है। भारत की सहनशीलता को कमजोरी न समझा जाए। बिल्कुल बिल्कुल समीर, ये बात बिल्कुल सही है और मैं थापर साहब से थोड़ा डिसएग्री इसलिए करूंगा कि इनको शायद लग रहा था कि ऐसा हमला नहीं होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मुझे मालूम था कि 10 बालाकोट होंगे और 1 कम रह गया कहीं। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि भारत की जो इंटेलिजेंस, भारत की प्रेपरेशन है, असल में क्या होता है, देखिए, जो सेना
बातें ज्यादा करती है, जो सेना प्रेस से भी होती है, जो सेना कैमरा से भी होती है, वो ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटी नहीं कर सकती। आज तक आप मुझे बता दें भारत के सेना के प्रमुख ने कहीं आकर के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया हो या किसी को कहा हो कि हम क्या करने वाले हैं। और शायद यही वजह थी कि हम पूरी तरह से कंपोज थे, हमें एग्जैक्टली मालूम था कि किस प्रकार से उनके आतंकी ठिकानों पर हमला करना है। मैं आपको बता सकता हूं समीर कि ये जो फिगर्स हैं 50 के, ये बहुत कम हैं, क्योंकि वजह बिल्कुल साफ मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले कि इन्होंने टेररिस्ट को पीछे ले जाकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लॉन्च पैड दिखाए थे कि यहां पर कोई नहीं है, और जहां वो पीछे लेकर के गए थे वो इंटेलिजेंस हमारे पास थी, और उन इलाकों पर कॉन्सेंट्रेटेड कैंप्स के ऊपर हमला हुआ है, और ये बहुत सफल हमला हुआ है और बहुत ज्यादा इसका कैजुअल्टी फिगर आकर के निकलेगा। पाकिस्तान की एयर डिफेंस दोबारा सोती हुई पकड़ी गई है, और वो जो बड़े बड़े दावे आपके चैनलों पे आकर के उनके पत्रकार लोग कर रहे थे कि हम यहाँ चाय पियेंगे, वहाँ कॉफी पियेंगे, वो सब चाय कॉफी उनको मिल गई है वहाँ पर। और अभी ये देखना पड़ेगा कि हमने न केवल ये हमलों को अंजाम दिया है, बल्कि हम किसी भी प्रकार के रिटेलिएशन को और किसी भी प्रकार के एस्केलेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तीनों चारों डोमेन्स में, चाहे वो स्पेस हो, नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, वो पूरी तरह से अपने आप को सिक्योर करने के बाद तमाम एयर डिफेंस लेयर्स को सही लोकेशन पर एम्प्लॉय करने के बाद ये हमला किया गया है। अब पाकिस्तान जो करेगा उसका बहुत बिल्कुल बिल्कुल माथुर साहब, बहुत माकूल जवाब मिला है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की जो सबूत मांगो ब्रिगेड है उसको भी ये करारा जवाब माना जा सकता है, जो लगातार कह रही थी कि भाई सबूत कहां हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ, जो बर्बर आतंकी पहुंचे, जिस तरह से अटैक को अंजाम दिया गया, तो सबूत तो लाओ, बताओ तो कि पाकिस्तान का हाथ कैसे है। सब जवाब एक साथ पाकिस्तान को मिल गए हैं इस स्ट्राइक के जरिए। हमने इस स्ट्राइक के जरिए ही बता दिया है कि पाकिस्तान ने आतंक के ठिकाने कहां कहां बना रखे हैं, क्योंकि चुन चुनकर आतंक के ठिकानों को बर्बाद किया गया है, तहस नहस किया गया है। और भारत की तरफ से मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अब यह चलेगा नहीं, यह नहीं चलेगा कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका अपने आतंकियों को भारत भेजें दहशत फैलाने के लिए, और पाकिस्तान यह कहकर बच जाए कि इसमें तो हमारा हाथ नहीं है, सबूत लाइए। डॉजियर पर डॉजियर सौंपने के दिन गए, अब जवाब देने का वक्त आ चुका है, और भारत ने वो करारा जवाब इस स्ट्राइक के जरिए दिया है। ये एक सांकेतिक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग कर रहे थे और एक एक पल की अपडेट ले रहे थे। खास बात जानते हैं इस ऑपरेशन की क्या है? ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खास बात यह है कि यह स्ट्राइक सिर्फ पीओके के आतंकी कैंपों पर नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद आतंक के कैंप हैं उन पर भी यह स्ट्राइक की गई है। और आतंक के कैंप नहीं, बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर, मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर, उनको निशाना बनाया गया है। थापर साहब, इसलिए यह स्ट्राइक आपके हिसाब से कितनी अहम? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से ये टारगेट सोचे गए हैं। जैसे कि हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि नॉन मिलिट्री टारगेट्स को पहले तो टच नहीं किया गया, कोई सिविल टारगेट्स को टच नहीं किया गया, पाकिस्तान आर्मी के टारगेट्स को टच नहीं किया गया, ताकि उनकी जो रिएक्शन हो वो उसको फैक्टर इन कर सके कि हमारी आर्मी के ऊपर नहीं टारगेट। सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेडक्वार्टर और लॉन्च पैड्स को टारगेट किया गया है, और 9 डिफरेंट लोकेशंस में टारगेट किया गया है। तो अब डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान का रिएक्शन आएगा, लेकिन कितना आएगा ये वो उसको भी पहले अपना हिसाब लेना पड़ेगा। 9 डिफरेंट जगह। ये तो बेवकूफी होगी पाकिस्तान की अगर वो एस्केलेट करता है तो। नहीं, कुछ करेगा तो सही, अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ करेगा। कर तो रहे हैं वो, काफी फेक न्यूज फैला रहे हैं, पुराने वीडियोस दिखा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या दावे कर रहे हैं। जी हाँ, कर तो रहे हैं वो तो करेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ कोशिश करेगा। कितना इफेक्टिव होगा ये कह नहीं सकते हम, क्योंकि हम अगर गए हैं तो हम तैयार हैं, हमें मालूम है कि क्या आ सकता है, और आने दो। बिल्कुल थापर साहब, मनीष कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मनीष, आतंकवाद को अगर स्टेट पॉलिसी बना लिया जाएगा तो उस देश का अंजाम यही होगा, ये मैसेज भी है इस स्ट्राइक में, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए समीर, अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका के एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने
हाँ। जो पाकिस्तान के एनएसएस से बात की थी उसकी जानकारी आ गई है, उसकी डिटेल आ गई है।